गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा बड़े भाव से जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम रमण गिरधारी
गिरधारी श्याम वनमाली। ये नाम का बड़ा अद्भुत महत्व है जीवन में। ये परमात्मा का नाम ही हमें इस भव सागर से पार कर सकता है प्यारे। जितना नाम जप कर लो, जितना भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाओ, जितना संसार की बातों को छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाओ, उतना जल्दी परमात्मा अपनी कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं। नाम का बड़ा प्रभाव। गोस्वामी जी ने भी कहा, भाव को भाव अनख नाम जपत मंगल दिशे दसम। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से, कैसे भी गा लो, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा चाहो, बस परमात्मा रिझ जाता है। एक भगवान के परम भक्त हुए, नाम था केशवदास जी। बड़े अद्भुत संत, गृहस्थ थे। एक दिन वो कथा सुनने गए, भगवान की कथा। व्यास जी ने बताया कि धन की सार्थकता कहाँ है, धन सार्थक कैसे हो। व्यास जी बता रहे थे कि देखिए, भोग करना है, अपने परिवार का पालन भी करना है, अपने संसार के धर्म नियम भी निभाने हैं, लेकिन यदि वो धन संत सेवा में लग जाए, गौ सेवा में लग जाए, ब्राह्मण सेवा में लग जाए, सनातन धर्म की सेवा में लग जाए, तो धन सार्थक हो जाता है। इस बात को केशवदास जी ने पकड़ लिया। आज से संत सेवा प्रारंभ। बोलो राधे राधे। यद्यपि साधन नहीं है उनके पास, इतने बड़े धनी भी नहीं, थोड़ा बहुत कमाते हैं अपने खाने पीने के लिए, कि कोई धनवान हो, किसी प्रकार से उनके पास वैभव हो, संपत्ति हो, ना कुछ नहीं, एक भी चीज नहीं है, घर भी टूटा फूटा है। याद रखना, जब हम कभी भगवान की सेवा का प्रण लेते हैं तो हमारे सामने व्यवस्थाएं आती हैं। हम विचार करते हैं, हमारी ये व्यवस्था नहीं, कैसे करें, हमारे पास ये नहीं है, कैसे करें। और जहां व्यवस्थाएं आ जाती हैं वहां संकल्प टूट जाता है, व्यक्ति का संकल्प रह नहीं जाता। इसलिए कहता हूं, व्यवस्थाओं को छोड़ दो, व्यवस्था उस पर छोड़ दो, वो करेगा। आपने संकल्प किया हमें ऐसा करना है तो कर डालो, और जब आप संकल्प करके करते हो तो ठाकुर मेरा आगे आगे आकर के उस कार्य को पूर्ण करता है, ये गारंटी देता हूं। बोलो राधे राधे। गए केशवदास। याद रखना, संसार का कोई भी रिश्ता हो, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वो है जो आपको कथा में लाए, जो आपको भगवान की भक्ति से लगाए। वो चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे आपकी बुआ हो, चाहे मित्र हो, चाहे इष्ट हो, कोई भी हो, जो आपको भगवान से जोड़ने का प्रयास करे, भगवान के पास लाने का प्रयास करे, वो आपका सच्चा मित्र है। यदि वो कभी पथ भ्रष्ट भी हो जाए तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने आपको ठाकुर से जोड़ा, उसने आपको भगवान की शरण में आने का प्रयास करवाया, बार बार चरणों में गिरे माधव केशवदास जी, व्यास जी के। धन्य है प्रभु, आज आपने मार्ग बता दिया। गए पत्नी के पास, महाराज पत्नी भी अनुकूल थी उनके। कहा कि आज से हम संत सेवा करना चाहते हैं। पत्नी ने कहा बिल्कुल करो। जो भी धन था, जो भी आता था, संतों को भोजन कराते। यद्यपि ऐसा हो जाता था कभी कभी कि उनको खुद को खाने के लिए नहीं बचता था, क्या करते संतों, लेकिन बड़े आनंद से सेवा करते।
सारा धन समाप्त हो गया, संत सेवा में बाधा उत्पन्न हुई, पूरे गांव में कर्जा मांगने के लिए गए, किसी ने नहीं दिया। याद रखना, जब आपके पास सामर्थ्यता नहीं होती तो लोग आपको कर्ज भी नहीं देंगे। ये संसार है। जब लोग जान जाएंगे कि आज हम इसको देंगे, कल ये हमको इसका डबल दे देगा, तब आपको कर्ज देंगे। ये संसार का नियम है, और इस संसार के नियम को आप पकड़ करके चल रहे हो। परमात्मा के बनाए गए नियम को आप पकड़ना नहीं चाहते हो। केशवदास जी भूमली एक चतुर व्यापारी था, बड़ा चतुर। उसने कहा आ जाओ हम आपको देते हैं कर्जा। बोले हाँ संत सेवा के लिए चाहिए, दे दिया। बोले वापस कर दूंगा। बोले वापस करने की जरूरत नहीं, आप एक काम करना, हमारी एक सेवा कर देना। बड़ा प्रसन्न हुए केशवदास जी। महाराज इतने प्रसन्न हुए कि नाचने लगे कि वाह, आज हम संत की सेवा कर पाएंगे, एक हफ्ते तो गुजर ही जाएंगे इस धन से। गया, पत्नी को धन दिया केशवदास जी ने। बोला देवी तुम सेवा करना, मैं अपना कर्ज चुकाने जा रहा हूं। पत्नी ने कहा धन तो आपके पास है नहीं, कर्ज कैसे चुकाओगे? क्या कारण है, कैसे चुकाओगे कर्ज? महाराज केशवदास जी ने कहा कि उसको धन नहीं चाहिए। उसने कहा मेरी कोई सेवा कर देना, जा रहा हूं उसके यहाँ सेवा कर दूंगा। केशवदास जी गए सेठ जी के पास, हाथ जोड़ के कहे, बोले सेठ जी बताओ आपकी क्या सेवा करना है, बर्तन धोने हैं कि झाड़ू लगाना है कि पोछा लगाना है? विचार करो, इस संत का भाव, इस भक्त का भाव, संत सेवा के लिए, भगवत भक्ति के लिए, परमात्मा के परिकरों की सेवा के लिए अपने आप को खुद सेवा में समर्पित कर रहा है। इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है? याद रखना, हमारा सौभाग्य होता है यदि हमारी सेवा किसी के लिए हो रही है, हमारे द्वारा किसी कहता है तुमको यही सेवा करनी कि तुम हमारा कुआं खोद दो जा करके। विचार करो, इतना तो धन भी नहीं लिया था केशवदास जी ने जितना बड़े सेवा दे दी। कुआं खोदने का मतलब जानते हो कितना गहरा खोदना पड़ता है? जब पानी निकल आता है तब जाकर के उसको पानी बाहर करो, तब स्वच्छ जल निकलेगा। कुआं मतलब कुआं, बड़ा मेहनत का काम है। लेकिन केशवदास जी प्रसन्न हो गए, लेकर के फावड़ा और कुदाल चल दिए, उसकी जमीन पर कुआं खोदने लगे, मिट्टी डालने लगे। पत्नी ने देखा एक दिन आकर, देखो तो आखिर कौन सी सेवा कर रहे हैं, कौन सा कर्ज उतार रहे हैं। महाराज जाकर के देखा तो कुआं खोद रहे हैं। केशवदास जी ने कहा देवी आ तो गई हो, यदि मेरे साथ सेवा करना चाहो तो करो। बोले हाँ स्वामी। अब वो नाम हरे राम हरे कृष्ण, बस इतना ही काम। कोई एक भी बात संसार की नहीं उनके हृदय में, एक भी बात परमात्मा के सिवा उनके हृदय में कोई बात नहीं। और कुआं खुद गया, पानी निकल आया। तो जानते हो बंधुओं क्या हुआ? जब भगवान की भक्ति के नजदीक हम पहुंचते हैं तो भगवान बड़ी जोर की ठोकर मारता है। बड़ी अद्भुत प्रार्थना और बड़ी अद्भुत महाराज परीक्षा भी लेता है। भगवान अपने भक्त को उजागर करने के लिए, अब महाराज जब केशवदास जी दब गए, पत्नी गई पूरे गांव में मेरी मदद करो, किसी ने मदद नहीं की। बोले इतने दिन लग गए कुआं खोदने में, ये मिट्टी हटाने में पूरा कुआं बिल्कुल बराबर हो गया, मिट्टी का टीला अलग से बन गया। मदद नहीं की। पत्नी को बोला इसको धन दे करके शांत करा दो, कोई बात। 2-4 दिन हुआ, 10 दिन हुआ। लोगों ने सोचा पास के गांव में कहीं कीर्तन हो रही होगी, वहां पता किया कीर्तन हो ही नहीं रही। सारे लोग आए तो वहीं कुएं के पास खड़े हो गए, और जब देखा तो वहां से राम नाम की धुन आ रही है, कीर्तन की आवाज आ रही है। एक राजा को पता चला, राजा ने उसको खुदवाया। जब खुदवाया तो केशवदास जी नीचे एकदम कीर्तन में मग्न थे। केशवदास जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। सारे भक्त वृंद केशवदास जी के चरणों में गिर पड़े। याद रखना, जब हम वास्तविक भगवान के ही सहारे हो जाते हैं
वास्तविक केवल परमात्मा के ही सहारे हो जाते हैं, तो फिर परमात्मा हम पर बड़ी अद्भुत कृपा करते हैं। भोले मत जइयो प्यारे, बोल मत जइयो, भोले मत जइयो बिहारी जी का नाम, बांके बिहारी है सब सुखधाम, बांके बिहारी सब सुखधाम। बोल मत जइयो, बोल मत जइयो, बोल मत जइयो प्यारे, बोल मत जइयो प्यारे, बोल मत जइयो बिहारी जी का नाम, बांके बिहारी है सब सुखधाम, बोलो बांके बिहारी है सब सुखधाम। बोल मत जइयो बिहारी जी का नाम, बांके बिहारी सब सुखधाम, बांके बिहारी है सब सुखधाम। बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की, बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की महिमा इनकी जय न बखानी, महिमा इनकी महिमा इनकी जय न बखानी, महिमा इनकी जय न बखानी, महिमा इनकी जय न बखानी, महिमा इनकी। द्वार पे खड़े हैं देखो, द्वार पे खड़े हैं देखो, द्वार पे खड़े हैं इनके देखो चारों धाम, बांके बिहारी जइयो, बोल मत जइयो बिहारी जी का नाम, बोल मत जइयो बिहारी जी का नाम, बांके बिहारी सब सुखधाम, बांके बिहारी सब सुखधाम। बांके ठाकुर की बांके ठाकुरानी, बांके ठाकुर की बांके, बांके ठाकुर की बांके ठाकुरानी, बांके ठाकुर की, ओ बांके ठाकुर की बांके ठाकुरानी, बांके ठाकुर की, बांके ठाकुर की बांके ठाकुरानी, बांके ठाकुर की। मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, मुक्ति भी भरती है आकर के, ओ मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, मुक्ति भी भरती है। शुर नर मुनि, सुर नर मुनि, शुर नर मुनि सब करते प्रणाम, शुर नर मुनि सब करते प्रणाम, बांके बिहारी सब सुखधाम, बांके बिहारी सब सुखधाम, बांके बिहारी सब सुखधाम। भूल मत जइयो, भूल मत जइयो, भूल मत जइयो बिहारी जी का नाम, बांके बिहारी सब सुखधाम, बांके बिहारी
भूले मत जइयो बिहारी जी का नाम, भूले मत जइयो बिहारी जी का नाम, आगे बिहारी आगे बिहारी। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा है, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। मीरा थी दीवानी मोहन की, मीरा थी दीवानी मोहन की। संसार दीवाना क्या जाने, संसार दीवाना क्या जाने, संसार दीवाना क्या जाने। बांके बिहारी सब सुख भोले मत जइयो, भोले मत जइयो, भोले मत जइयो बिहारी जी का नाम, बांके बिहारी सब सुख बांके बिहारी। मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। सेवक है इनके ओ सेवक है, सेवक है, सेवक है इनकी, सेवक है इनकी दुनिया तमाम, सेवक है इनकी। यदि ये पंक्ति अच्छी लगी हो तो बड़े भाव से ताली बजाते हुए बोलना। बांके बिहारी हैं सब सुख धाम, बांके बिहारी हैं सब सुख धाम, बांके बिहारी हैं सब सुख धाम। भूले मत जइयो भूले मत जइयो, भूले मत जइयो, भूले मत जइयो बिहारी जी का नाम, बांके बिहारी हैं सब सुख धाम, बांके बिहारी हैं सब सुख धाम, बांके बिहारी हैं सब सुख धाम। भूले मत जइयो बिहारी जी का नाम, भूले मत जइयो बिहारी जी का नाम, बांके बिहारी हैं सब सुख धाम, बांके बिहारी हैं सब सुख धाम, बांके बिहारी हैं सब सुख धाम। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान का नाम बड़ा अद्भुत, बड़ा पावन है। कार्तिक मास में नित्य निरंतर भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हो, धन्य हो आप सब। आदरणीय देवर्षि नारद राजा पृथु को बड़े अद्भुत अद्भुत महात्म सुना रहे हैं।
बड़ी अद्भुत कृपा करके इस महात्मा का वर्णन करते हैं। और महाराज नित्य निरंतर शौनक आदि ऋषि भी भगवान की कथा का बड़ा अद्भुत आनंद लेते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र पावन महाराज नदी के तट पर विराजमान होकर भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिला। नारद जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं तुम्हें भगवान के मंदिर में दीपदान तथा मार्जन यानी झाड़ू लगाने का महात्म सुनाता हूं। बड़ा अद्भुत महात्म है, बड़े ध्यान से सुनना। मंदिर में झाड़ू लगाना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, उसका फल क्या है? नारद जी कहते हैं, एक समय मुझे मेरे पितामह ब्रह्मा जी ने बताया था। पहले चंद्रवंश में एक जयध्वज नाम का राजा राज्य करता था, बड़ा प्रभु भक्त था। नित्य भगवान के मंदिर में जाकर के स्वयं झाड़ू लगाता, दीप जलाता। एक दिन बीतिहोत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को यह क्रिया करते हुए देखकर विस्मित हो गए। पूछने लगे, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के अनेक मार्ग हैं। परमात्मा को किसी भी मार्ग से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप झाड़ू लगाते हो, मंदिर में दीपदान करते हो, इस पर आपकी अधिक श्रद्धा क्यों है? तब हाथ जोड़ करके अत्यंत विनम्र भाव से राजा ने कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत इतिहास है। भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। शतयुग में स्वरोचिष मनवंतर में वेद वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत कर्मकांडी, शास्त्रों में निपुण, भगवान की भक्ति में लिप्त, लेकिन इतना सब करते हुए भी उसके कर्म खोटे थे। विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन कर्म उसके खोटे थे। हमेशा बुरे कर्मों में भी लिप्त हो जाता था, और इन्हीं कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित हुआ, घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा और वहां उसने अपने प्राण त्याग दिए। महाराज, उसकी पत्नी को भी कुमारगामिनी होने के कारण परिवार ने त्याग दिया, और उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। मैंने स्त्री तथा द्रव्य के लिए गौ हत्याएं की, मनुष्यों की हत्याएं की, और एक रात्रि मैं एक शिकार करने के लिए जब गया देवालय के पास, तो महाराज वहां देखा सूना मंदिर पड़ा हुआ है, यहीं बैठ जाता हूं। वहां जाकर के मैंने वस्त्र से उस स्थान को साफ किया, और फिर वहां महाराज दीपक जलाया। इतने में ही सोने मंदिर में दीपक जलता देख करके ग्राम का रक्षक वहां आ पहुंचा। मुझे चोर समझ करके, डाकू समझ करके मुझ पर लाठियों से प्रहार करने लगा, और जिससे मेरी वहीं पर मृत्यु हो गई। और प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां पर आ गए और मुझे सुंदर विमान पर बैठा करके वैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का, दीपदान जलाने का मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक मैंने स्वर्ग के सुख को भोगा, और अब मैं चंद्रवंश में जन्म लेकर के यहां आया हूं।
यदि श्रद्धा भक्ति पूर्वक यही किया, यही कर्म कार्तिक के महीने में की जाए तो उसके पुण्य का कहना ही क्या, अनंत फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, हे राजा प्रथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म सुनो। मनु के वंश में एक रेवत नामक राजा, जिसका नाम था भद्रबुद्धि, फिर उसके यहां सुदर्शन नाम का अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। अभद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा नदी के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया और घूमते फिरते हुए उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तो महाराज साथियों को छोड़ करके घोड़े पर सवार होकर के तत्काल नदी के उस पार पहुंचा और वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभा से युक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। तत्पश्चात सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई है। इसके बाद स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह किया। कुछ समय वहीं नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे, फिर अपने घर पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य स्वयं देकर के चला गया। अब सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राज्यभार संभालता है। रानी मदनालसा सदा भगवान विष्णु की पूजा का उपदेश करती है अपने पति को। इस प्रकार राजा रानी दोनों ही भगवान के अत्यंत परम भक्त बन गए। उन्होंने भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन व दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी। उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाने के कारण कुछ देर हो गई। इस पर राजा क्रोधी हो गया। रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि तुम मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करोगी, आज तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर दिया? तुमने देर क्यों किया? मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई अन्य गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदनालसा स्नेह युक्त वचनों से बोलती है, महाराज मैं दीपदान का महत्व बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। पिछले जन्म में अन्न ग्रहण करने वाली मैं एक चूहिया थी। एक दिन गोदावरी नदी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक की बत्ती छोटी होने से बुझने लगा, तो मैंने बत्ती को लोभ के बस उठा करके उसी समय दीपक जलता रहा और साथ ही मेरा मुंह भी जलता रहा और मैं भगवान की परिक्रमा दे रही थी, उसी मंदिर में घूम रही थी। मुंह जल जाने के कारण रात्रि का समय भगवान का दीपक प्रज्वलित था, तो महाराज मेरी मृत्यु हो गई दीपक से जल करके। और इस जन्म में देखो उस दीपदान के कारण मैं इतनी रूपवती हूं, आपकी अर्धांगिनी बनी। यदि कोई श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करे और महाराज झाड़ू लगाए, मार्जन करे, सेवा करे, तो उसके फल का वर्णन देवर्षि नारद भी नहीं कर पा रहे। कहना ही क्या है, अपनी रानी के मुख से वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने भी आजीवन संकल्प ले लिया कि मैं कार्तिक मास का व्रत करूंगा और कार्तिक मास में दीप दान करूंगा, दान पुण्य करूंगा, स्नान करूंगा, नित्य निरंतर देवालय जाऊंगा, परिक्रमा लगाऊंगा और भगवान की सेवा करूंगा अपने धन से, अपने तन से और अपने मन से। और महाराज उसने यही किया और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी सरकार की, कार्तिक महात्मा की।
जय जय श्री राम।